हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अपने अपने वाहन होते हैं। जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है, भगवान गणेश का वाहन मूषक होता है। उसी तरह भगवान शिव की सवारी नंदी है। अपने शिव मंदिर में देखा होगा भगवान शंकर के साथ बैल रूपी नंदी की मूर्ति भी रहती है। शिव भगवान के साथ साथ नंदी की पूजा करना भी जरूरी होता है। भगवान शंकर नंदी के माध्यम से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं नंदी कैसे भगवान शिव शंकर की सवारी बने? आइए जानते हैं शिव और नंदी की ये पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे ऋषि शिलाद को भय होने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इस भय के चलते उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शिलाद ऋषि को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब शिलाद ऋषि ने शिव से कहा कि उसे ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु न छू सके और उस पर उसकी कृपा बनी रहे। भगवान शिव ने उससे आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसे ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले दिन ऋषि शिलाद एक खेत से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि खेत में एक नवजात बच्चा पड़ा है। बच्चा काफी सुंदर और लुभावना था। उन्होंने सोचा कि इतने प्यारे बच्चे को कौन छोड़कर चला गया। तब शिवजी की आवाज आई कि शिलाद यही तुम्हारा पुत्र है। ये सुनकर ऋषि शिलाद बेहद प्रसन्न हुए और बच्चे को देखभाल करने अपने साथ ले गए। उस बच्चे का नाम नंदी रखा गया। एक बार ऋषि शिलाद के घर दो सन्यासी पहुंचे। उनका खूब आदर सत्कार हुआ। इससे प्रसन्न होकर सन्यासियों ने ऋषि शिलाद को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से इसका कारण पूछा। तब सन्यासियों ने बताया कि नंदी की उम्र कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। ये बात नंदी ने सुन ली और ऋषि शिलाद से कहा कि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है और वही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव की स्तुति करने लगे और कठोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान में नंदी को मृत्यु भय से मुक्त किया। भोलेनाथ ने माता पार्वती की सम्मति से संपूर्ण गणों और वेदों के समक्ष सभी गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक कराया। भगवान शिव ने नंदी को यह भी वरदान दिया कि जहाँ भी नंदी निवास करेंगे उस स्थान पर शिव का भी निवास होगा। यही कारण है कि हर मंदिर या शिवालय में जहाँ भगवान शिव होते हैं वहाँ नंदी भी होते हैं और जहाँ नंदी होते हैं वहाँ भोलेनाथ होते हैं। शिवजी और नंदी से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला था। संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए शिवजी ने स्वयं इसे पी लिया, लेकिन विषपान करते समय कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी, जिसे नंदी ने चाट लिया। नंदी का ये प्रेम और समर्पण देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। इस तरह नंदी भगवान शिव की सवारी के साथ ही उनके सबसे बड़े भक्त भी कहलाते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है, तो किन नामों का क्या अर्थ होता है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि महादेव का अर्थ होता है महान ईश्वरीय शक्ति, भोलेनाथ का अर्थ होता है कोमल हृदय, दयालु और आसानी से माफ करने में अग्रणी। यह विश्वास किया जाता है कि भगवान शंकर आसानी से किसी पर भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान शंकर का तीसरा नाम है महाकाल, जिसका अर्थ होता है समय के देवता। भगवान शंकर का एक और नाम है रुद्र, जिसका अर्थ होता है अभिप्राय, जो दुखों का निर्माण और नाश करता है। भगवान शंकर को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो पशु पक्षी और जीव आत्मा के स्वामी भी है। उनको अर्धनारेश्वर के रूप से भी जाना जाता है। शिव और शक्ति के मिलन से ये नाम प्रचलित हुआ। उनका एक और नाम लिंगम है, जो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है।